हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे हम सभी को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। यह आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और हम करंट अफेयर के साथ साथ हम प्रतिदिन आपके लिए एक करंट अफेयर का नया टॉपिक लेकर आते हैं और साथ में स्टैटिक जीके का भी लाते हैं। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद से क्वेश्चन कराया था। आज हमारा जो टॉपिक है वह है स्पोर्ट करंट अफेयर, यानी कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं हम सभी कवर करेंगे। तो आपको अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी में डेली करंट अफेयर के साथ ही आपको सारे क्वेश्चन रिवीजन कराते रहेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस टीम ने फाइनल मैच में दक्षिण क्षेत्र को हराकर दलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण जीता? तो वह है मध्य क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन अब भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों का मुख्य प्रायोजक है? वह है अपोलो टायर। चीन में स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? आनंद कुमार वेल कुमार ने। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2 बार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? वह है वैशाली रमेश बाबू। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मोहम्मद सिराज को। निम्नलिखित में से किसने 7 सितंबर 2025 को इटालियन ग्रां प्री जीता है? वह है मैक्स वेटरस्टेपेन। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? तो वह है दक्षिण कोरिया। 28वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 11 से 15 अक्टूबर तक भारत में कहाँ आयोजित होगी? तो भुवनेश्वर में होगा। भारत ने 2025 में किस प्रतियोगिता में पुरुष कंपाउंड में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। कार्लोस अल्कराज ने 2025 में अपना दूसरा यूएस ओपन खिताब जीतने के लिए किसे हराया? जैनिक सिनर को। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अमित मिश्रा। मिशेल स्टार्क ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से आधिकारिक तौर पर संन्यास ले लिया है। वह किस टीम के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के। - 2025 डच ग्रां प्री किसने जीता है? पियास्त्री ने। 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ करेगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। कौन सा राज्य 2025 में फीडे विश्व कप की मेजबानी करेगा? गोवा करेगा। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? अहमदाबाद में। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारतीय निशानेबाजों ने कितने वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? तो 3 वर्गों में। चेतेश्वर पुजारा ने 24 अगस्त को क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया है? तो भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? काजल दोचक ने। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? एलावेलिन वलारिवन ने। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की
स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अनंतजीत सिंह नरूका ने। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप ने जूनियर महिला एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? रश्मिका सहगल ने। हाल ही में ओहायो में अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो गिरीश गुप्ता ने। नम्रता बत्रा ने विश्व खेलों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीता है? वुशु में। इंडियन ओपन 2025 विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य प्रतियोगिता में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अन्नू रानी ने। विक्टोरिया मोबोको ने कनेडियन ओपन जीतने के लिए किसे हराया है? नाओमी ओसाका को। चीन में होने वाले 2025 में विश्व खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम में कितने सदस्य हैं? 17 हैं। किस भारतीय एथलीट ने कोसानो मेमोरियल 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? अब्दुल्ला अबूबकर। एथेंस में 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वह 2 जीते हैं। दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली कौन से नंबर की भारतीय महिला बन गई हैं? तो वह 4थे नंबर की। विश्व विद्यालय खेलों में 5000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रच दिया है? सीमा ने। 15 वर्षों में भारत के लिए पहला विश्व जूनियर स्क्वैश पदक किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। विश्व मैजिक चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला मेंटलिस्ट कौन बनी है? सुहानी शाह। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। 128 वर्षों के बाद क्रिकेट को किस आगामी ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा? तो लॉस एंजिल्स 2028 में। निम्नलिखित में से किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 लड़कों का खिताब जीता है? तो बिहार जीता है। FIH ग्रा प्रो लीग में विश्व नंबर 1 नीदरलैंड के खिलाफ अपने शानदार एकल गोल के लिए 2024-25 का प्रो लीगा ग्रास मैजिक स्किल अवार्ड किसने जीता है? दीपिका ने। जैनिक सीनर ने लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना कौन सा विंबलडन 2025 खिताब जीता है? तो वह पहला है। अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो उपविजेता हैं। 52 गेंदों पर शतक बनाकर किसने 53 गेंदों का पिछला यूथ वनडे रिकॉर्ड तोड़ा है? वैभव सूर्यवंशी ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? संजय गुप्ता को। तो क्रिकेट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जितने भी कल के करंट अफेयर क्वेश्चन थे हम सबको देख लेते हैं। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते वार्ता का तीसरा दौर पूरा कर लिया है? तो न्यूजीलैंड के साथ। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2018 में किया गया था। 19 सितंबर 2025 को महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए किन 2 कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। किस मंत्रालय ने भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लिए लोगो और प्रमुख पहलों का अनावरण किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। किस संगठन ने सरल भविष्य निधि ट्रैकिंग के लिए नई सुविधा पासबुक लाइट शुरू की है? EPFO।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का विषय है? शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 22 से 23 सितंबर 2025 को किस अफ्रीकी देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? मोरक्को के। महिला स्वयं सहायता समूह को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना तो कौन बना है? तमिलनाडु बना है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2026 से। विश्व अल्जाइमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम आज के करंट अफेयर को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया है? तो वह 22 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व गुलाब दिवस की प्रेरणा 12 वर्षीय कनाडाई लड़की मेलिंडा रोज से ली गई है। मेलिंडा को आस्किन ट्यूमर नामक रक्त कैंसर का दुर्लभ और आक्रामक रूप था। जीवन के केवल कुछ सप्ताह बचे होने के बावजूद उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अन्य कैंसर रोगियों के उत्थान के लिए कविताएं, पत्र और ईमेल लिखे। उनकी करुणा और आशावाद ने गुलाब भेंट करने की परंपरा को जन्म दिया, जो आज एक वैश्विक जागरूकता दिवस बन गया है। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है उसको देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को महाकवि दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉजिस्टिक डेटा बैंक LDB 2.0 का विकास किसने किया है? तो वह किया है भारतीय वाणिज्यिक मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। श्री पीयूष गोयल ने लॉन्च के दौरान कहा कि LDB 2.0 केवल तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक सुधार है। डेटा पारदर्शिता और डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत निर्यात महाशक्ति बनने के अपने लक्ष्य और करीब पहुंच सकता है। सरकार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निम्नलिखित लक्ष्यों को भी बढ़ावा दे रही है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी और मजबूत बनाना, एक निर्बाध और एकीकृत लॉजिस्टिक परिस्थिति तंत्र बनाना। हाल ही में भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST 2.0 कब से लागू हुआ? तो वह 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ। इसके बारे में जान लेते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे GST बचत उत्सव के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा। पहले जितने भी आइटम हैं इस पर कितना टैक्स था? 5 से 18% था, लेकिन अब कितना है? 0 है। जैसे पनीर, छेना, दूध, रोटी, चपाती, पराठा, जीवन रक्षक दवाएं, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, शैक्षिक सेवाएं, स्टेशनरी आइटम, वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम, चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट, इन सब पर क्या है? 0 टैक्स है। AC और फ्रिज पर GST 28% से घटकर 18% हो गया है। तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला 40% टैक्स बरकरार है, यानी कि पहले भी इतना था, अभी उतना ही है। पेट्रोल और डीजल को कोई बदलाव नहीं है, GST के दायरे से ये सब बाहर हैं। GST के बारे में जान लेते हैं। GST के बारे में, GST कब लागू हुआ था? वह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। GST का मॉडल कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। GST बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम।
जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? ली केलकर, जी केलकर समिति। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता। जीएसटी कब पारित किया गया? 122वें संशोधन के तहत। जीएसटी अधिनियम 101 के तहत। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस है। जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सीजीएसटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 22 सितंबर को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। यह गैंडों के समक्ष गंभीर खतरों को उजागर करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। गैंडे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं और मुख्यतः घास, पत्ते, फल एवं जलीय पौधों को भक्षण करते हैं। वनों में इनकी कुल आबादी लगभग 3700 हैं, जिनमें से 2613 गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य की चुक्तिया भुंजिया जनजाति की जैमिनी झंकार पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला बनने का गौरव हासिल किया है? तो वह है उड़ीसा की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका उड़ीसा है, ठीक है। इसका बड़ा फिगर ये है। इसके बारे में जान लेते हैं। यह उड़ीसा में स्थित छोटी एवं कम जानी पहचानी जनजाति है। भुंजिया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड नस्ली समूह से संबंधित हैं। भुंजिया नाम का अर्थ है जो मिट्टी पर निर्भर होकर जीता है। यह भूमि शब्द से आया है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर हरिबाबू कंभमपति हैं। वहाँ की विधानसभा सीट 147 है। लोकसभा सीट की संख्या 21 है। वहाँ के मुख्य नृत्य कौन से हैं? घुमुरा, पाला, डसकथिया, दलखाई, छाऊ नाच, बाघा नाच, कर्म नाच, किसाबादी, ढफ नृत्य, गोटी पुआ, डंडारी, मुड़री। वहाँ के सब मुख्य नृत्य हैं। त्यौहार और मेलों को देख लेते हैं, जैसे छऊ हुआ, धनु यात्रा हो गया, राजा परबा, वली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव, नुआखाई, ये सब प्रमुख त्यौहार हैं। वहाँ के प्रमुख मंदिर जैसे जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, राजरानी मंदिर, ये सब मुख्य मंदिर हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी को याद रखिएगा। अभयारण्य देख लेते हैं। चिल्का अभयारण्य, सिमलीपाल अभयारण्य, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये सब वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिश के शोध से पता चला है कि हाथ पैर किसी नए जीन के कारण नहीं बने बल्कि पुराने जीन के संयोजन एवं रिसाइकलिंग से बने हैं? तो वह फिश है जेब्रा फिश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। लंबे समय से वैज्ञानिक जीवाश्म और भ्रूण विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे ताकि समझ सके कि मछलियों के पंख कैसे अंगों में बदलें। पहले ये शोध में पाया गया कि डीएनए में एक विशेष हिस्सा है जिसे फाइब्रोम कहा जाता है, पैरों एवं पंजों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो वह है मोहनलाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान दिया है। इसे फिल्म जगत का भारत रत्न भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका नाम भारतीय सिनेमा के जनक गुंडीराज गोविंद फाल्के यानी कि दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया है।
दादा साहब फाल्के ने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। हाल ही में एशियाई कैडेट कप 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो हो रहा है हल्द्वानी में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। यह भारत में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है जिसमें 250 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। इसमें 150 भारतीय एथलीट शामिल हैं। साथ ही ताजिकिस्तान, सीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसी देशों के टीम भी भाग ले रही है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। विधानसभा की सीट 70 है, लोकसभा की सीट 5 है। अब यहाँ के मुख्य नृत्य देख लेते हैं, जैसे में आपका गढ़वाली हो गया, कुमाऊँ, कजरी, झोरा, रासलीला, चपादी, चैम्पल, सरो, हारुल, तांदी, लांगबीर, चोकला, छोपती, भैला पांडव, रणभूति, छोलिया, भगनोल और भोटिया, ये सब मुख्य नृत्य हैं। त्यौहार और मेले देख लेते हैं। बसंत पंचमी, भिटौली, हरेला, यह बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता है। घी, फूलदेई, यह भी बार बार पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। वत्सावित्री, खतरुआ, गंगा दशहरा, घुइया एकादशी, दीकर पूजा और घुघुतिया, ये सब मुख्य त्यौहार और मेले हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमा सुगम किस डिजिटल पहल का हिस्सा है? तो वह है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक के मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन को लेकर कुछ विवाद है, जिसमें याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह आपत्ति जताई है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम कल का होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो वह मोहम्मद सिराज को चुना गया था। आज का हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। निम्नलिखित में से किसने डाक विभाग के साथ एक रणनीति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।